हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, नॉर्मल एसआईपी क्या होती है और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है? दोनों में क्या फर्क है और हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? किसे नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए और किसे स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए? आज हम इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपके बच्चों के कुछ खास गोल्स होंगे। हायर एजुकेशन के लिए 18 से 20 साल, शादी के लिए 22 से 25 साल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए 25 साल। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, जैसे 1 साल का, तो आप छोटी एसआईपी से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है, तो आपको अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ानी चाहिए। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, नॉर्मल एसआईपी बेहतर है या स्टेप अप एसआईपी? एसआईपी का मतलब है हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, न्यूज़ में रिसेशन की बात हो या बूम की, आप अपनी एसआईपी जारी रखते हैं। ये एक अच्छी आदत है, जैसे घर की ईएमआई या मोबाइल रिचार्ज, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होता। मान लीजिए आप 20 साल तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। टोटल मिलाकर आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर एवरेज रिटर्न 12% रहा, तो फाइनल अमाउंट लगभग 50 लाख रुपए हो जाएगा। ये बुरा नहीं है, लेकिन एक सवाल आता है, क्या आपकी सैलरी 20 साल तक सेम रहेगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे टाइम के साथ इनकम बढ़ती है, प्रमोशन मिलता है या जॉब चेंज होती है, वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी बदल जाता है। पहले हम रूम में रहते थे, फिर 1 BHK, फिर 2 BHK, पहले बाइक फिर कार लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोग वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। यहां एंट्री होती है स्टेप अप एसआईपी की। स्टेप अप एसआईपी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप अपनी एसआईपी अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। आज 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर उसके अगले साल थोड़ा और। कोई बड़ा जंप नहीं, बस छोटा सा स्टेप लेना होता है, और इसी छोटे स्टेप का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप वही 20 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड रखें और वही एवरेज रिटर्न लें, लेकिन हर साल सिर्फ 10% एसआईपी बढ़ाते जाएं, तो पिक्चर पूरी तरह से बदल जाएगी। जहां नॉर्मल एसआईपी से आप 50 लाख रुपए का फंड बना सकते थे, वहीं स्टेप अप एसआईपी से आप 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा का फंड बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। स्टेप अप एसआईपी के फायदे और नुकसान क्या हैं, और ये कब फायदेमंद होती है और कब नहीं? देखिए, स्टेप अप एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको महंगाई से निपटने में मदद करती है। जैसे जैसे वक्त के साथ आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। अगर आप अपनी एसआईपी को नहीं बढ़ाएंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का असर कम हो जाएगा। स्टेप अप एसआईपी आपको अपनी बढ़ती हुई इनकम का फायदा उठाने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी पूरा करने में मदद करती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो स्टेप अप एसआईपी आपके लिए सही नहीं है। इसमें आपको हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ानी होती है, और अगर किसी साल आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए स्टेप अप एसआईपी शुरू करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान से देखना जरूरी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए स्टेप अप एसआईपी सही है या नहीं? इसका जवाब आपकी इनकम और खर्चों पर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम रेगुलर है और हर साल बढ़ती है, और आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी है, तो स्टेप अप एसआईपी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल है या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्रेडिट कार्ड या ईएमआई का प्रेशर है, तो नॉर्मल एसआईपी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन लोग यहीं डर जाते हैं। उनके दिमाग में आता है, कल जॉब चली गई तो, सैलरी कम हो गई तो, इतनी कमिटमेंट कैसे मैनेज करेंगे? और सच कहें तो ये डर गलत भी नहीं है। हर इन्वेस्टर तभी सही होता है जब वो मेंटली कंफर्टेबल हो। इसलिए स्टेप अप एसआईपी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपकी इनकम स्टेबल है, यानी बढ़ नहीं रही है, लेकिन रेगुलर सैलरी आती है, हर साल थोड़ा इंक्रीमेंट मिलता है और इमरजेंसी फंड पहले से बना हुआ है, तो स्टेप अप एसआईपी आपके लिए एक पावरफुल ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्रेडिट कार्ड या ईएमआई का प्रेशर है, तो नॉर्मल एसआईपी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले नॉर्मल एसआईपी शुरू करें, कुछ महीने डिसिप्लिन बनाएं। जब आपको लगे कि ये अमाउंट बिना टेंशन के मैनेज हो रहा है, तब धीरे धीरे स्टेप अप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और एक बात जो लोग भूल जाते हैं, स्टेप अप एसआईपी को हर साल रिन्यू करना जरूरी है, वरना एक दिन अचानक मैसेज आता है कि अकाउंट में बैलेंस कम है। इन्वेस्टमेंट स्मार्ट तब होती है जब वो आपकी लाइफ के साथ सिंक में चले।
एसआईपी एक अच्छी आदत है जो आपको सेविंग सिखाती है, और स्टेप अप एसआईपी एक स्मार्ट आदत है जो आपको वेल्थ बनाना सिखाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप फ्यूचर के साथ कितना ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ जमा ना हो बल्कि आपके लिए काम भी करे, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत करो, समझ के इन्वेस्टमेंट करो। सबसे पहले हम नॉर्मल एसआईपी की कैलकुलेशन करेंगे, फिर स्टेप अप एसआईपी की। अगर आप 500 रुपए की एसआईपी को अगले 23 साल तक चलाते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न लगभग 10 लाख रुपए हो सकता है, और फाइनल पैसे की वैल्यू लगभग 12 लाख रुपए हो सकती है। अब हम स्टेप अप एसआईपी की कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हर साल 10% का इंक्रीमेंट होगा। यहां पर भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% लेकर चल रहे हैं। अगर आप 500 रुपए की स्टेप अप एसआईपी 23 सालों तक करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न 18 लाख रुपए हो सकता है, और फाइनल पैसे की वैल्यू लगभग 23 लाख रुपए हो सकती है। ये जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर हैं। फ्यूचर में ये रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और महंगाई और टैक्स को भी ध्यान में रखें, जिससे फाइनल कॉर्पस 40 से 60% तक कम हो सकता है। और हाँ, अगर आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। इसमें बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।